अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो जी ये है मेरा ब्लॉग फ्राइडे का। आज माशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक है, जुम्मे का बरकत वाला दिन है। तो मेरी सुबह की रूटीन ऐसी होती है कि मैं अपने बच्चों को, हस्बैंड को भेजने के बाद ना मैं घर के ज़रूरी कामकाज ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद फिर सुबह शाम के जो अस्कार होते हैं ये पढ़ती हूँ। तो इससे पढ़ने से ये होता है कि सारा दिन जो उनसा बहुत बरकत वाला रहता है, रिस्क में बरकत होती है और इंसान बहुत सारी परेशानियों बीमारियों से बच जाता है। तो इसलिए इसकी जो सा ना बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। सुबह शाम के अस्कार हैं, इसके अलावा मैं छोटी छोटी सी दुआएं हैं, कुछ वज़ाइफ हैं, सब जो हैं सुबह के टाइम में करती हूँ। तो ये मेरे पास एक पम्फलेट सा मुझे भेजा था किसी ने कि अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद ना हो। तो ये गम और डिप्रेशन का इलाज है। आजकल डिप्रेशन जो सा ना हर घर में है, हर किसी को होता है। कोई इंसान कितना भी खुशहाल हो लेकिन हर एक को कोई ना कोई परेशानी जो सी है होती है। तो इसलिए जो सा ना ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें छोटी छोटी सी दुआएं हैं, कुरान मजीद से मुतल्लिक़ हैं, कुरान पाक की छोटी छोटी सी आयात हैं और कुछ अहादीस से मिलती जुलती दुआएं जो सी हैं वो हैं इसमें। तो इसलिए इसको पढ़ना जो है ना बहुत ज़रूरी है। इंसान जो उनसे बहुत सारी परेशानियों से, बीमारियों से और डिप्रेशन से बच जाता है। तो डिप्रेशन तो आजकल हर बंदा जिसको भी देखे ना है, किसी को किसी परेशानी में मुब्तला होता है, कोई किसी परेशानी में मुब्तला होता है। तो इसलिए सुबह सुबह उठ के अल्लाह ताला का जिक्र करना, शाम को जैसे परिंदे होते हैं हमें उनसे ही मिसाल ले लेनी चाहिए। जैसे सुबह उठते हैं ना तो हमारे शहर में इतनी चिड़ियाँ होती हैं, इतना चहचहारी होती हैं और इतना शोर उन्होंने डाला होता है ना, जैसी शाम होती है ना वो दोबारा आ जाती हैं। वो एक मखसूस टाइम तक अपना जो है ना जिक्र अस्कार करती हैं और वो बोलती हैं। हमें तो ऐसे लग रहा है चिड़ियाँ बोल रही हैं, चहचहा रही हैं, लेकिन वो दर हकीकत अल्लाह ताला का जिक्र कर रही होती हैं। सुबह और शाम अल्लाह ताला को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं आ गई थी ऊपर, अपने पौधों को पानी दिया था। तो जी ये बड़े प्यारे माशाल्लाह हो रहे हैं। तो ये मैंने जो है लगाया था न्याज़बू। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, लेकिन यह है कि हर साल जो है ना ये ख़त्म हो जाता था। तो फिर मुझे पता चला था कि ये इसके ऊपर जो उनसे इसके सीड्स बनते हैं ना, इनकी कटिंग कर देने से ये न्याज़बू जो बच जाता है और अगले साल तक चलता रहता है। तो उस टाइम से जो है ना मैं ये करती हूँ कि मैं इसकी जितने ऊपर से बन जाते हैं ना उसकी कटिंग कर देती हूँ। जो इसकी सीड्स बनते हैं इस तरह, ये सीड्स की कटिंग करने से ना ये पौधा जो सा अगले साल तक चलता रहेगा। तो पिछले साल भी मैंने ऐसे ही किया था। तो इस वजह से मेरा न्याज़बू जो सा बच गया, वरना उससे पिछले साल तक ना ख़त्म हो जाता था। तो बस ये आज हमने बनाए थे चपली कबाब और ये है इसकी आसान सी रेसिपी। ये पेशावरी स्टाइल में है। चपली कबाब बहुत ही यमी बने थे। तो इसके लिए मैंने ले लिया था बड़े साइज़ के 2 प्याज ले लिए थे, 10-12 सब्ज़ मिर्चें ले ली थी और साथ में ये 1 किलो के करीब है कीमा और साथ में स्पाइसेस हैं। इसमें है जी खुशक धनिया, चाट मसाला, ज़ीरा, गरम मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा भी है। इन सब चीज़ों को जो से मैंने चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लिया था और फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें चपली कबाब में जो सबसे मेन चीज़ होती है ना वो इसको अच्छी तरह से गूंदना होता है। जितनी अच्छी तरह से मसल मसल के इसको मिक्स करेंगे ना उतने अच्छे कबाब बनते हैं। तो साथ में इसके अंदर डालते हैं मकई का आटा। ये मैंने मार्ट से मंगवाया था मकई का आटा। तो ये 2 तरह के आटे मिलते हैं, एक येलो कलर का होता है, एक वाइट कलर का होता है। जो येलो कलर का होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो वाइट जो है ना वो फार्मी मकई जो होती है, जो चारे में इस्तेमाल होता है ना मकई, उसका आटा बना देते हैं। तो उसका बिल्कुल भी जायका नहीं होता। तो इसलिए जब भी आजकल सर्दियाँ मतलब साग के साथ मकई की रोटी बनाते हैं तो आप मकई का जो आटा है वो येलो कलर का मंगवाएं। तो इसमें 1 चम्मच भर के मैंने जो है ना बड़ा चम्मच वो भर के डाल दिया मकई का आटा। तो अब इसका जो मेन काम है ना वो शुरू होने वाला है। अब इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे, मसल मसल के। जितना अच्छा मसलेंगे ना ऐसे हाथों से उतने अच्छे चपली कबाब बनेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही नरम और मुलायम और बहुत ही जायके वाले बन जाते हैं। तो इसलिए ना इनको मसलना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 5-10 मिनट इसको अच्छी तरह मलते रहना है। तो ये इसका जो है ना चपली कबाब को नरम और मज़ेदार बनाने का सबसे अहम टिप ये वाली होती है कि आप इसको ऐसे कर लें। तो मेरी आदत होती है मैं जब भी घर में कोई ख़ास चीज़ बनाती हूँ ना तो अपने नेबर में ज़रूर भिजवाती हूँ। तो उससे बड़ी मुझे खुशी मिलती है। तो मैं चीज़ भी ज़रा ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि हमारी तो फैमिली छोटी सी है, इतना ज़्यादा खाना की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा सी ही बनाई जाती हैं, थोड़ी तो बनती भी नहीं है। तो इसलिए मैं अपने नेबर में ज़रूर ऐसी चीज़ों को भेजती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। इससे खाने में बरकत भी होती है, खुशी भी होती है और इस तरह मोहब्बत भी बढ़ती है। तो बस ये मैंने अच्छी तरह इसको 5-7 मिनट कर लिया था। फिर इसके बाद ना इसको कबाब बना के तो प्लेट में रख दूँगी। साथ में मैं चटनी भी तैयार कर रही थी।
ये दही मंगवाया था, बहुत ही मज़ेदार सा गाढ़ा सा दही मिल गया था। बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर मैंने आधी चटनी जो सी है वो पुदीने वाली बनाई थी और आधी बनाई थी ज़ीरे और अदरक, ज़ीरा, लहसुन और सब्ज़ मिर्च की। तो वो चटनी की रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ इस दिन शेयर करूँगी। तो दो तरह की चटनी बनाई थी क्योंकि मेरे बच्चों को जो सा है वो लहसुन और ज़ीरे वाली चटनी बहुत पसंद होती है और मेरे हस्बैंड को पुदीने वाली चटनी पसंद होती है। तो इसलिए मैं ना दो टाइप की चटनी बनाती हूँ हमेशा। कोई भी ऐसी चीज़ बनाऊँ ना उसके साथ दो चटनियाँ बना लेती हूँ ताकि सब शौक से खा लें। तो बस फिर मैंने इन सारे कबाबों को ना पहले से ही इस तरह कबाब की शक्ल दे दी थी कि मैं को बना के ना सारे कबाब बना लिए थे और रख लिए थे। इस तरह यह है कि कबाब बनाने ना बड़े आसान हो जाते हैं। उस टाइम कबाब की शेप देते हैं ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये मेरा तवा काफ़ी बड़े साइज़ का है। तो बस इसमें मैं ज़्यादा सारे कबाब जो उनसे बना रही थी और सबसे पहले जो उनसे कबाब बनते हैं वो मैं अपने नेबर में भेजती हूँ और एक प्लेट उनके लिए तैयार कर ली थी। ये प्यारी सी प्लेट जो है उनके लिए तैयार की थी क्योंकि कल इसी प्लेट पर उनके घर से हलीम आई थी। तो प्लेट जो उनसे अभी तक हमारे पास पड़ी हुई थी तो इसलिए मैंने कबाब बनाए और प्यारे से डेकोरेट किया और उनके घर भिजवा दिए थे और ये हमारे अपने घर के लिए कबाब रेडी हो गए थे। तो यह सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।